कृष्ण में प्रिय भाई और बहनों, आज परमेश्वर का वचन कोमलता और दुख दोनों के साथ बोलता है। ऐसे हमें परमेश्वर अपने लोगों को रास्ता दिखाने की अपनी प्यार भरी इच्छा दिखाता है। सुसमाचार में यीशु इस बात पर दुख जताते हैं कि इंसान का दिल कितनी आसानी से बंद हो जाता है और कोई जवाब नहीं देता। इन पहाड़ों से हमें एक गहन सत्य सिखाया जाता है। भगवान हमें रास्ता दिखाना चाहता है, लेकिन हमें उनकी बात सुननी चाहिए। प्रभु एक कोमल पिता की आवाज में बोलते हैं, मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूं, जो तुझे भला सिखाता है और जिस मार्ग पर तुझे चलना चाहिए उस मार्ग से तुझे ले जाता हूं। यह कितना सुकून देने वाला है। हमारा भगवान सिर्फ हुक्म नहीं देता, वो सिखाता है, वो रास्ता दिखाता है, वो हमारे साथ चलता है। वो चाहते हैं कि हम फले फूले शांति से जिए और पूर्णता का अनुभव करें। तब परमेश्वर ने एक गहरी इच्छा जाहिर की, काश तुमने मेरी आज्ञाएं सुनी होती, तुम्हारी शांति एक नदी की तरह बहती। यहाँ हम परमेश्वर का दिल देखते हैं, गुस्सा नहीं बल्कि दुखी, सजा नहीं बल्कि तरसता हुआ, निराश नहीं बल्कि अपने बच्चों की खुशी के लिए तरसता हुआ। परमेश्वर का नियम बोझ नहीं है, ये शांति, खुशहाली और आशीर्वाद का रास्ता है। सुसमाचार में यीशु अपनी पीढ़ी के कई लोगों के रवैये पर दुख जताते हैं। वह उनकी तुलना बाजार में खेल खेलने वाले बच्चों से करते हैं। हमने बांसुरी बजाई और तुमने नाचा नहीं, हमने शोक गीत गाया और तुमने दुख नहीं मनाया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वे जवाब देने को तैयार नहीं थे, चाहे भगवान कुछ भी करे। योहन बपतिस्मा देने वाला उपवास के साथ आया। वे कह रहे थे उस पर भूत है। यीशु खाने पीने के साथ आए। वे कह रहे थे वह लोभी और शराबी है। कुछ भी उन्हें संतुष्ट नहीं कर सकता। कोई संदेश उनके हृदय तक नहीं पहुंचा। उनका हृदय बंद ही रहा। यीशु हमें बता रहे हैं, समस्या परमेश्वर की चुप्पी में नहीं है, समस्या यह है कि हम सुनना नहीं चाहते। प्यारे दोस्तों, जब भगवान बोलते हैं, क्या हम सुनते हैं? जो दिल सुनता है उसे आशीर्वाद मिलता है, जो दिल विरोध करता है उसे खालीपन मिलता है। कभी कभी हम शिकायत करते हैं, मुझे भगवान का एहसास नहीं होता, जबकि भगवान कहते हैं, मेरे बच्चे अपना दिल खोलो। कभी कभी हम हालात को दोष देते हैं, जबकि भगवान फुसफुसाते हैं, मैं तुम्हें रास्ता सिखाता हूं। यीशु के समय के लोगों की तरह हम भी ध्यान भटका सकते हैं, जिद्दी हो सकते हैं, संकीर्ण सोच वाले हो सकते हैं या सुनने में चुनिंदा हो सकते हैं। परंतु परमेश्वर बोलना बंद नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें उनके उपदेश को सुनना चाहिए, केवल कानों से नहीं बल्कि हृदय से। परमेश्वर हमारे पास ऐसे रूप में आ सकते हैं जिसकी हमें उम्मीद नहीं होती। धर्म ग्रंथ के माध्यम से, किसी सुधार के माध्यम से, किसी परीक्षा के माध्यम से या किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से। जब वो बांसुरी बजाए, खुश हो जाओ। जब वो पश्चाताप के लिए बुलाए, वापस लौट जाओ। जब भरोसा करने के लिए बुलाए, उसका हाथ थाम लो। बाजार के बच्चों जैसा रवैया ना अपनाओ। हमेशा शिकायत करने वाले, हमेशा जज करने वाले, कभी खुश ना होने वाले, कभी ना बदलने वाले जैसे। हम उस पीढ़ी की तरह ना बने जो ना तो नाचे और ना ही शोक मनाया। हम ऐसे लोग बने जो सुने, जवाब दे और अनुसरण करे। तब यशायाह का वादा हमारा हो जाता है, तुम्हारी शांति नदी की तरह होगी और तुम्हारी धार्मिकता समुद्र की लहरों की तरह होगी।
हमारा दिल हमेशा प्रभु की कोमल आवाज सुने और खुशी से जवाब दे। आमीन।